हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। ये वीडियो मेरा है उत्तरकाशी जाने का। हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे 5 बजे। और मेरी बेटी ना यहाँ पे ओला बुक कर रही थी, लेकिन ओला तो पता नहीं अवेलेबल ही नहीं थी। तो फिर मैंने सोचा कि ऑटो बुक कर लेते हैं। तो ऑटो बुक करके हम लोग निकल गए बस अड्डे की तरफ। बस अड्डे में तो हम पहुँच गए थे, लेकिन वहाँ पे ना एक ही ट्रैकर लगा हुआ था और एक पीछे था। तो पीछे वाला जो ट्रैकर था उसमें पीछे वाली सीट थी, तो पीछे वाली सीट में तो मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वैसे फीलिंग आती है। तो फिर मैंने मना कर दिया कि मैं पीछे नहीं बैठूँगी। तो फिर हम लोग आगे वाले ट्रैकर में बैठे। आगे वाले ट्रैकर को भी बहुत टाइम लग रहा था, तब तक बस का टाइम हो गया। बस तो फिक्स टाइमिंग पे निकलती है। तो हम उसमें बैठ गए सबसे आगे वाली सीट में, और हम लोग बहुत खुश हो रहे थे कि आगे वाली सीट हमें मिली है। जितनी देर में बस चलनी थी उतनी देर में मैंने चाय वाय भी पी ली थी वहाँ पे। फिर केले वाला नज़र आया तो मैंने केले भी ले लिए थे, 2-4 केले। और वो ना केले जो है वो ड्राइवर की बगल वाली सीट में अंदर चले गए थे। मेरे हाथ से ही वो फिसल के ना ड्राइवर के जो कंडक्टर और ड्राइवर बैठते हैं ना उसके बगल वाली सीट में बीच में चले गए। आगे जाके जहाँ पे बस रुकी थी ना, फिर वहाँ पे मैंने ड्राइवर भैया को बोला कि भैया मेरी वो थैली वहाँ गिर गई है केले की। तो उन्होंने फिर उठा के दिए। फिर जहाँ पे बस रुकी थी वहाँ पे हमने आलू के पराठे लिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। इस वाले रूट पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। फिर हमने थोड़ा बहुत चॉकलेट भी ले ली और बैठ गए बस में। थोड़ा फ्रेश फ्रेश होके मूड फ्रेश हो जाता है उतर के। और आगे का नज़ारा कुछ इस तरह से था। इतने खूबसूरत से गाँव थे दोस्तों। हमारी साइड ना पौड़ी और ये टिहरी साइड में मतलब है, गाँव तो है लेकिन वहाँ पे लोग जो है ना वो बहुत कम रहते हैं। लेकिन उत्तरकाशी साइड में मैंने देखा कि लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब खेती बाड़ी भी पूरा करते हैं, और अपने घर में भी मतलब वहाँ के लोगों का ना पलायन बहुत कम लगा मुझे। अब है कि नहीं है ये तो मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कम पलायन है। फिर हम पहुँच जाते हैं शादी में। शादी में तो जब तक मैं पहुँची तब तक तो शादी वादी का पूरा मतलब मंगल स्नान वगैरह सब हो गया था। कपड़े मैं लेकर गई थी, उसको चेंज करने का तो मुझे मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मंगल स्नान हो चुका था और लेट भी हो गई थी मुझे आने में। फिर मंगल स्नान वगैरह हो के फिर खाना वाना खा के हम लोग ना ये जो गाँव देखने चले गए। क्योंकि मेरी बहन की जो फ्रेंड्स आ रखी थी दिल्ली से, उन्होंने बोला कि हम लोग शाम को ना गाँव घूमने जाएंगे, क्योंकि अब गाँव कहाँ से देखेंगे, शहरों में तो हम थक गए शहर में रह रह के। तो गाँव में ना ये छोटे छोटे हिस्सर भी लगे रहते हैं, पहाड़ों में ही होते हैं। अब पता नहीं प्लेन में होते हैं नहीं होते, लेकिन हमारे इधर तो हिस्सर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये बहुत ही मीठे मीठे लग रहे थे। मेरी बेटी ने फर्स्ट टाइम देखे तो बोल रही थी कि इसको खाते हैं, ये क्या है? फिर मैंने कहा नहीं, ये वही हिस्सर है, यहाँ का बहुत अच्छा फ्रूट होता है छोटा सा। लोग हिस्सर खाने में ना इतने मज़े आ रहे थे हमें मीठे मीठे हिस्सर खाने में। तब तक आवाज़ आई पीछे से ना, एक छोटी लड़की हमें आवाज़ लगाने लग गई कि आंटी कहाँ जा रहे हो, मैं भी आती हूँ आप लोगों के साथ। हमने कहा चलो आप हमें पूरा गांव भी दिखाओ। तो वो ना हमें सीधे सीधे रास्ते ले गई, और जहाँ जहाँ मतलब हम लोगों को तो रास्ते का भी थोड़ा आइडिया नहीं था। तो काफ़ी बड़ा गांव था, तो फिर वो हमें लेके गई। उसने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई, आड़ू के पेड़ दिखाए, और क्या कहते हैं ये अखरोट होते हैं उधर वो दिखाए। और ये ना गुड़ाल का पेड़ है, ये ना पहाड़ों में ही होता है, इसकी सब्जी भी बनती है। इसके फ्लावर्स आते हैं इसमें छोटे छोटे से, उनकी सब्जी बनती है और अचार भी बनता है। तो ये ना वो मेरी फ्रेंड उसी को देख रही थी। तो फिर धीरे धीरे हम चले जाते हैं किसी की छत पे। वहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा नज़र आ रहा था, तो हम जंप करके नीचे छत पे चले गए और वहाँ से देखने लग गए दूर दूर तक। तो बच्ची से हम पूछे जा रहे थे कि यहाँ क्या है, यहाँ क्या है। वो हमें बताती जा रही थी कि यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे इधर इधर गांव से स्कूल में बच्चे आते हैं। तो उनके स्कूल में तो काफ़ी भीड़ भाड़, सारे बच्चे हैं। तो काफ़ी अच्छा गांव है। और धीरे धीरे हम चले गए आगे की तरफ, क्योंकि गांव में जाने का तो ऐसे मौका बहुत ही कम मिलता है। और इस साइड तो मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उत्तरकाशी बहुत अच्छी जगह है। ऐसे ऐसे करके हम पूरे सबके घर की साइड से ऐसे साइड साइड से निकल रहे थे। तो यहाँ पे ना गाय भी हमें दिखी, और वो ऐसे देख रही थी हमें। तो मैंने थोड़ा सा वहीं से घास वास निकाल के थोड़ा सा घास उसको खिलाया, और मेरी बेटी ना बहुत खुश हो रही थी उसको देख के। और यहाँ पे ना मेरी एक फ्रेंड बैठी हुई थी पेड़ की छाँव में, पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी बचपन के दिन जब घास लेने जाते थे। और हमने ना वो पुराने टाइम को थोड़ा सा ऐसे जी लिया, बस थोड़ा थोड़ा घास निकाल के बड़े खुश हो रहे थे कि हमने घास भी थोड़ा निकाल लिया है। फिर जो बच्ची हमें घुमाने के लिए गई थी ना, उसने बोला कि मेरे घर चलना। फिर हम चल दिए मचलते मचलते लोट पोट होते होते उसके घर।
और उसके घर में क्योंकि गाय माता थी तो हमने उसके लिए भी थोड़ा सा घास निकाल लिया। और पता नहीं यार, हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा ना खुश होने लग गए थे, इतनी हरा भरा एरिया देख के, इतना पहाड़ है, इतना नेचुरल, सब कुछ साफ साफ सा, इतना अच्छा लग रहा था। फिर गाय को हमने वो घास भी दिया जो हम लोग लेकर आए थे। फिर अंदर उनके यहाँ बैठ गए। आगे जाके ना उनका डॉगी भी था बड़ा अच्छा सा, वो लेटा हुआ था बेचारा, चुपचाप से हमको देख के डर गया कि ये कौन आ गए। फिर हम लोग, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ के ना, मैं मतलब कैसे आपको बताऊँ कि कितना, मतलब उनका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बनावट हो कुछ हो, बस नेचुरल जैसे होता है ना, बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे लोग थे। तो फिर हम लोग उनके वहाँ ऊपर जाके साइड से सीढ़ियाँ से जाके छत पे बैठ गए। वहाँ से हम लोग ना बाहर देख के बड़े, मतलब वहाँ से इतना अच्छा मतलब जिस चीज़ को देखने के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं ना, कि हमें मतलब वीकेंड्स में या साल में इधर उधर जाना है, सच में ये लोग तो नेचुरल ही मतलब डेली इस जगह पे रह रहे हैं। और मतलब काम के साथ साथ मतलब फिटनेस भी है, सब कुछ है यहाँ पे पहाड़ों पे। एक चीज़ होती है ना कि ओरिजिनल, यहाँ पे तो सब कुछ ओरिजिनल है, और हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ सब आर्टिफिशियल है सच में। तो दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलते हैं बाद में, टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।